नमस्कार। मीन राशि के महानुभावों के लिए अप्रैल 2026 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को समक्ष रख रहा है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा प्रत्येक भाव के हिसाब से हम यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रथम भाव के लिए हम चर्चा करते हैं तो स्पष्ट तौर पर इस बात पर गौर कीजिएगा कि आपके भीतर का जो आत्मविश्वास है वो एक अलग संलग्नित सिरे के साथ में है। जो कॉन्ट्राडिक्शंस बुध राहु के जड़त्व दोष की वजह से बने हुए थे वो हटने की प्रिपरेशन, लेकिन बुध के नीचस्थ होकर बाधक अधिपति होने की वजह से अभी भी आपके थॉट प्रोसेस में फ्रिक्शंस रह सकते हैं। छोटी छोटी बातों के साथ में खुद के साथ में कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आ सकते हैं। उनसे पूर्णतया बचने की आपको गुंजाइशों को अपने साथ रखने का प्रयास करना चाहिए। यह विनम्रतापूर्वक निवेदन आपसे इस समय अंतराल में करना चाहेंगे कि गणपति अथर्वशीष का पाठ आप लगातार करते रहिएगा। 7.5 का मध्य चरण चल रहा है। संघर्ष अपने चरमोत्कर्ष के साथ में है। उन चरमोत्कर्ष की स्थितियों में कहीं पर भी हमको किसी आसान राह को नहीं थामना है। अगर बॉस से कहा सुनी हो रही है, अगर किसी अधिकारी के साथ में, कलीग के साथ में यहाँ जद्दोजहद चल रही है, हम लगातार अपने कर्म के प्रतिवेदन के साथ में रहने वाले होंगे। हम पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं होंगे। यही एक बात अपनी स्पष्टता के भीतर तक रेखांकित करते हुए चलने का आप अक्षुण्ण प्रयत्न अपने साथ करते चले जाइएगा। यह विशेष निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। इसके अलावा इस समय के सिरे में जो सबसे प्रमुख बात निकल कर आती है वो ये कि मंगल शनिदेव का साथ में होना, सिविल संबंधी कामकाज, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज या कोई भी ऐसा क्षेत्र विशेष जहां कॉन्ट्रैक्टरशिप के साथ में कामकाज की स्थितियां चला करती है, उन सभी में पॉजिटिविटी और प्रॉस्पेरिटी के मेजर्स आपके साथ कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस के साथ में है। सेकंड हाउस के डिस्कशन के साथ में चलें तो 14 अप्रैल के बाद से सूर्यदेव की स्थितियां उच्चस्थ आधार को प्राप्त करने वाली रहेगी। षष्ठेश का द्वितीय भाव में उच्चस्थ होना फाइनेंस संबंधित कामकाज के साथ आपकी यात्रा को एक अलग पूर्णता के संकेतों के साथ में नवाजने वाला होता है। षष्ठेश जब प्रथम भाव में होंगे तो उस समय किसी भी सर्जरी आदि की तरफ जाना है, यानी 1 से 14 अप्रैल उस समय जा सकते हैं। उसके बाद की स्थितियों में आपके लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन संबंधी कामकाज, मेडिकल संबंधी कामकाज, विशेष तौर पर सर्जरी संबंधी स्थितियों में यदि आप उस फील्ड स्पेसिफिक में जुड़े हुए हैं और आपका अधिकार वहां बहुत अच्छे से है तो शानदार परिणाम समक्ष निकल कर आ सकते हैं। इसके अलावा पारिवारिक जनों के साथ स्थितियां बेहतर, धनागमन ठीक ठाक सिरों के साथ में यहां चलता हुआ, वाणी अपनी प्रखरता को समेट कर चल रही है। पराक्रम भाव की चर्चा करें तो पराक्रमेश शुक्र पराक्रम भावस्थ रहेंगे। कॉरपोरेट कल्चर के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए इस पूरे ही महीने को अति शानदार कहा जाएगा। यात्राओं से संबंधित स्थितियों में भी काफ़ी हद तक सार्थकता आपके लिए है। किसी इंटरव्यू के लिए दूरस्थ जगह जाना पड़ रहा है, कोई और जॉब की पोजीशंस के साथ में ट्रांसफ़र संबंधी स्थितियां निकल कर आ रही है। आप एक फर्म एक्सेप्टेबिलिटी के बेसिस को अपने साथ में एस्टेब्लिश करके चलिएगा। वहीं से रिजल्ट आपके लिए एक अलग लेवल के साथ में प्रॉस्पेरिटी एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। वहीं पर ये जो समय अंतराल है आपके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज संबंधी कामकाज में भी एक अलग तीक्ष्णता एवं तीव्रता को समक्ष रखने वाला हो जाता है। चतुर्थ भाव की चर्चा करें तो चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति है। चतुर्थेश होकर जो बुध की स्थितियां हैं वो प्रथम भावस्थ आधार के साथ में है। तो ऐसी अवस्था के साथ में इच्छा शक्ति आपकी प्रभावी तौर पर साथ साथ में गतिमान है। मन मस्तिष्क में जिन बातों को लेकर लंबे समय से नकारात्मकता के भाव उमड़ घुमड़ रहे थे उनसे भी पूर्णतया दूर हटकर आप अपनी जीवन यात्रा को सहज बोध के साथ में स्थिरगामी करते हुए चलते चले जाते हैं। इस बात की एक फिक्स्ड क्लैरिटी अपने साथ बनाकर रखिएगा कि आपके लिए यहाँ पर नेटिव प्लेस के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत करना अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा तथा शानदार परिणामों की प्रतिध्वनि भी वहां से निकलकर आ सकती है। पंचम भाव की चर्चा करते हैं तो स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशन में इस पूरे ही महीने संभल कर चलिएगा। कुछ समय के लिए काल सर्प की स्थितियां भी हावी रहेगी, उस प्रवृत्ति से बचना चाहिए। तो वहीं हम ये भी निवेदन करेंगे कि संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में वैचारिक विद्रोह की जो गणित समक्ष निकल कर आती है उससे जितनी दूरी बनकर रहेगी उतनी ही पॉजिटिविटी और प्रॉस्पेरिटी के बेसिस और मेजर आप अपने साथ में यहाँ क्यूमुलेट करते चले जाएंगे। विनम्रतापूर्वक निवेदन ये भी है आपसे कि पंचम भावस्थ क्रम को देखते हुए अपनी क्षमताओं के आधारभूत क्रम के साथ पूरी ऊर्जा को अपने साथ ऊर्जान्वित क्रम के साथ में देखकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। पीछे मुड़कर देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आपकी फर्म पॉजिटिविटी यहाँ साथ साथ स्टेबलाइज होती चली जा रही है, कोई भी और नेगेटिव बेसिस साथ में नहीं है।
सिक्स्थ हाउस के डिस्कशन के साथ में चलते हैं तो षष्ठ भाव में केतु की स्थितियां हैं, इसलिए नाड़ी तंत्र से संबंधित समस्याओं से काफ़ी हद तक संभाल कर स्वयं को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिएगा। षष्ठ भाव के केतु की वजह से तथा षष्ठेश सूर्य के द्वितीय भावस्थ क्रम में होने की वजह से आपके लिए यहाँ पर शत्रु पक्ष बिल्कुल भी हावी नहीं। इसके अलावा सर्जरी संबंधी अप्रोच में 1 से 14 अप्रैल तक का समय अति महत्वपूर्ण एवं शानदार स्थितियों के साथ में कहा जा सकता है। सप्तम भाव की चर्चा करें तो सप्तमेश का प्रथम भाव आधार में होना तथा पुनः 7वीं दृष्टि से यहाँ अपनी मूल त्रिकोण को देखना ही बताता है कि व्यापारिक स्तर के साथ में जो पार्टनरशिप संबंधी स्थितियां होती है वो अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस और पॉजिटिविटी को स्टेबलाइज करती चली जा रही है। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य में कमी एवं तारतम्य में जो मधुरता होनी चाहिए उसमें थोड़ी सी दुविधा रह सकती है, उससे भी आप काफ़ी हद तक संभल कर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का किंचित प्रयत्न करते चले जाइएगा। यह भी एक विनम्रता पूर्वक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। ये याद रखिएगा कि कमीशन संबंधी कामकाज में जितनी तीव्रता के साथ में आप अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसके सक्षम स्तर आपके साथ साथ मौजूद हैं। वहीं अष्टमेश की स्थितियां अष्टम भाव के अधिपति पराक्रम भावस्थ स्थितियों में है तथा पुनः 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखते हुए हैं। ऐसे में व्यक्ति विशेष के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसके पुरुषार्थ की प्रखरता साथ साथ निकल कर आती है। मन मस्तिष्क में जिन चिंताओं के भाव लंबे समय से बने हुए थे उससे पूर्णकालिक तौर पर हटकर आप अपनी जीवन यात्रा को एक अलग क्रमबद्ध सिरे के साथ में स्थापित कर पाते हैं। यह बात स्मृतियों में रखिएगा कि रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है, तो वहीं पर जो आकस्मिक तौर पर परेशानियां आ रही थी अब वो अपने समाधान सम्यक आधार बहुत अच्छे से समक्ष रखती चली जा रही है। नवम भाव की चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा नवम के अधिपति प्रथम भावस्थ है, भाग्य का अद्भुत सहयोग बना हुआ है। आध्यात्मिक तौर पर भी जैसे प्रकृति के प्रतिबिंब आप अपने साथ में स्थापित करके चलना चाहते हैं उसका एक एक सिरेबद्ध आधार आपके साथ में यहाँ स्वागत योग्य स्थितियों के साथ में बना रहने वाला रहेगा। कोई भी नेगेटिविटी के मेजर्स नहीं है। इस बात को स्पष्ट तौर पर रखिएगा कि यदि आप मेडिकल या फिर आप टेक्निकल एजुकेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, अपनी जॉब से हटकर पुनः किसी भी कोर्स को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उस लिहाजा इस समय अत्यंत प्रभावी आपके लिए कहा जा सकता है। 7.5 50% की पोजीशन को क्रॉस कर चुकी है और यही वो समय अंतराल है। इसलिए अब धीरे धीरे आपकी आध्यात्मिक ताकत आपकी कार्मिक ताकत के साथ बदलती चली जा रही है। 10th हाउस की पोजीशन के साथ डिस्कशन करें। दशम भाव के अधिपति चतुर्थ भावस्थ है, 7वीं दृष्टि से दशम भाव को देखते हैं। आपकी तीव्रता आपके साथ साथ में बनी रहेगी। आपके लिए इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर है। मानसिक सुख में धीरे धीरे वृद्धि है। कामकाजी जीवन में जो यात्राएं निकल कर आ रही है वो श्रेष्ठता के प्रतिबिंब स्थापित कर रही है। पिता के साथ गहरा जुड़ाव आप अपने साथ यहाँ संलग्नित होता हुआ देखते चले जा रहे हैं। लाभ भाव देखिए, लाभेश का प्रथम भाव में होना लाभ जैसे जैसे बढ़ रहा है, भले ही वो धीरे धीरे बढ़ रहा हो, परंतु आपके आत्मविश्वास में वृद्धि देता है। आर्थिक तौर पर आपके समायोजित करने वाले सिरों को आगे बढ़ाता है। जीवन की उन सारी दुविधाओं से हटाता है जिसके साथ आप लंबे समय तक अग्रसर रह के खुद के लिए डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस देखने वाले रहे हैं। ये एक फंक्शनल क्लैरिटी लॉन्गर टर्म में अपने साथ बनाकर चलिएगा कि जो अब कार्य आप हाथ में लेंगे उसके लंबे समय की रिदमिक अप्रोच आपके साथ बनी रहने वाली रहेगी। द्वादश भाव में राहु है। आकस्मिक तौर पर आने वाले खर्चों से संभलिएगा। अज्ञात भय भी समक्ष समाहित रह सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों में तो और अधिक आपको स्पष्टता रखने की जरूरत रहेगी। तो ये था मुख्यतया मीन राशि के महानुभावों के लिए जिन्हें 7.5 का मध्य प्रवास क्रम चल रहा है। अप्रैल 2026 का चर्चा ब्यौरा हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।